अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड हमारे फार्म पर न्यू एंट्री का सिलसिला ज़ोरों शोरों से माशाल्लाह चला हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे बकरे आ गए हैं। और इस तरफ माशाल्लाह हेल्दी जानवर और एक मक्की चीना आया है फार्म पे माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा मतलब हमारा ताज था, ताज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन ताज जैसे पैटर्न में एक और बकरा आया है, वो खस्सी है और बहुत नायाब है माशाल्लाह। तो वो भी आज इंशाल्लाह ताला उसकी भी आपको दिखाएंगे हल्की झलक। काफ़ी सारे बकरे हम लोगों ने पंच भी करा दिए। देखो हम लोग कितने एडवांस चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी एक बकरा दिखाता हूँ मैं आपको बैक साइड से, मतलब ऐसे दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। ये बैठा है, ये न्यू एंट्री है, ये न्यू एंट्री मतलब ये सारे गुजरी बकरे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह सारे अच्छे से खा रहे हैं। और ये आए थे अब से 8-10 दिन पहले, 10 दिन पहले बकरे आए हैं शायद से। और 10 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने इनको कल पंच भी कर दिया है। और अल्लाह के बेशुमार एहसान है, हमारा तो कोई भी नहीं है लेकिन अल्लाह ने करवा दिया। सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये बकरे सारे के सारे बिल्कुल सेट हो चुके हैं और अब कल पंच हुए थे, आज खा रहे पी रहे सब कुछ है। और ये पंच का सिलसिला इसलिए जल्दी करवा दिया क्योंकि अब आने वाले टाइम में ना बरसात बहुत ज़ोरों शोरों से, और बरसात में बकरों को तकलीफ़ रहती है। तो मैं सोच रहा था जो काम निपटाने हैं वो फटाफट से निपटा लूँ। तो मैं फार्म सेट कर लिया हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। मिट्टी का भराव हो गया है। मिट्टी इसलिए भराव करवाना पड़ता है हर साल क्योंकि होता क्या है भाई, एक बकरा हल्की सी तकलीफ में दिख रहा है तो उसको भी देखता हूँ, पहले आपसे बात कर लूँ। मिट्टी इसलिए डलवानी पड़ती है मुझे हर साल ताकि जो बारिश आए तो फार्म पे ज़्यादा पानी ना भरे। कीचड़ काचड़ तो हमारा फार्म है ही, खैर कीचड़ विचड़ वाला फार्म, लेकिन इसके अलावा और कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बरबरे दो आए थे, ये एहसान भाई के हैं। ये पर्सनल बरबरा मेरा है, मुंडा बरबरा बहुत शानदार डटिया है भाई। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगा, इसको बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला आपको। ये हमज़ा है मुंबई से, और वो दो भाई नॉट फॉर सेल है, ये पर्सनल मैंने रखे हुए हैं रिज़ल्ट दिखाने के लिए। ये बच्चा मैंने रखा था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि रिज़ल्ट क्या है हमारे प्रोडक्ट का। प्लस ये सेल भी कर देंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला, थोड़ा सेट वेट करने के बाद। अब बारी आती है दोस्तों आज से बकरियों की क्लास लगाने की। एक तो वो बकरी, इसको हिट पे लेके आना है। ये बकरी क्रॉस है नहीं, ये बकरी भी क्रॉस नहीं है, जो भी खाली है। ओए होए माशाल्लाह, चेक करो भाई, इस बकरी को आप अच्छे से पहचानते होंगे। इसके भी बाल उतर गए हैं लेकिन क्या लेवल की बच्ची निकल के आ रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको बदनजरी से बचाए। ये चेक करो, अल्लाह सुभान ताला के जितने एहसान मानो उतने कम है भाई। ये ताज का रिज़ल्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बकरीद के टाइम पर आपको भी मालूम है कि हम लोगों ने इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी इन पर अच्छे से ध्यान देंगे। ये दूसरी वाली है, दोनों बच्चे। और ये है इनकी माँ, बाल उतरवाए थे इसके। देखो यहाँ पे ना गांठ थी जो रसोली होती है ना, वो फूट गई है माशाल्लाह, ठीक हो गई है, बस जख्म रहता है। और ये भी है, और ये चेक करो माशाल्लाह, ये उसकी बेटी है। हमारे फार्म पर सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनली वो ये है कि जो ब्रीडिंग सेटअप वाला सीन है, जो बच्चे हैं वो अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे पल जाते हैं। ये देखो इस पठिया की अभी से क्वालिटी चेक करो, जब ये साइज पर आएगी अपने, जब ये अपने बिल्कुल टॉप लेवल पर आएगी। ये वाली पठिया चेक करो, जो मैं कहता था आपको कि भाई बहुत लेवल की बकरियां हैं, बहुत लेवल की, बस बहुत लेवल की। तो ये मैं इनकी बात कर रहा था। ये गंगापारी क्रॉस पंजाबी है, ये बहुत हाइट लेने वाली पठिया है इंशाल्लाह ताला। मेवाती अभी तक हिट भी नहीं आई है, इससे हमें कुछ और। ये भी बकरी खाली है, तो भी खाली बकरी काउंट करूँ अगर मैं, एक ये बकरी खाली है, इसको भी हिट पे लाने का है। एक मिनी का कुछ कंफर्म नहीं है यार, दो, तो काफ़ी सारी बकरियां हैं अभी जो कि ब्रीडिंग सेशन स्टार्ट कराना है। ये बकरी तो मैं ताज से ही क्रॉस कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी थोड़ा टाइम रुक के अभी देखते हैं क्या हो सकता है। एक गुजरी बकरा और आने वाला है हमारे फार्म पर, जो कि बहुत बड़े लेवल का ब्रीडर है और बहुत नामी ब्रीडर है राजस्थान का। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शायद से इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते आ जाएगा। तो ये सारी बकरियाँ जितनी भी गुजरी की है हम लोग उससे लोड करा के दैन उसको पंच मार देंगे, फिर उसको हम लगाएंगे तैयारी पे। और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट बकरों का लोड ब्रीडिंग का आने वाला है, हमारे पास 10-11 बकरियाँ और आएगी। तो जो मेरा ड्रीम था कि मेरे को 50 बकरियाँ कम से कम करनी है, हम लोग उसकी तरफ जा चुके हैं। बस अभी हमारे पास जगह की शॉर्टेज है, क्योंकि देखो आपको भी मालूम है, मैं बताता हूँ आपको अगर नहीं मालूम है तो, 3 बकरे पालना और 1 बकरी पालने बराबर, यानी बकरियों को जगह भी ज़्यादा लगती है, बकरियों को केयर भी ज़्यादा लगती है। बकरों में तो खिलाना रहता है, लेकिन बकरियों में बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा सेटअप को बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। आप लोग दुआ करिएगा हमारे लिए ताकि मैं और लोगों के बकरे पलाई पे रख सकूँ, क्योंकि ये साल मैंने दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत सारे लोगों को जैसे पलाई के लिए मना करा तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा
बहुत गुस्सा हो गए हैं और मैं मानता हूँ कि गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से मुझे बोलते हैं और मैं मना कर देता हूँ। बट भाई मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर क्वांटिटी का गेम करना है तो आपके पास जगह होनी चाहिए, क्योंकि बकरा मना करके कहीं और पल जाएगा, अच्छा पल जाएगा। अगर मेरे यहाँ अच्छा ना पल पाया, क्योंकि जब ज़्यादा बकरे होंगे तो अच्छी केयर नहीं हो पाएगी, तो उसमें नुकसान है। तो वो वजह से मैंने आप लोगों को मना करा है बकरे पलाई के लिए। बट मेरा दिल जानता है भाई कि मेरा दिल कितना दुखता है जब मैं किसी के काम नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये बार मेरे लिए बस दुआ करो कि मैं अपना जो सेटअप है इसको बड़ा कर दूँ, और इंशाल्लाह ताला एक बार हमारा सेटअप बड़ा हो गया ना तो मैं आप लोगों के बकरे पलाई पे रखूँगा इंशाल्लाह ताला। और जितने लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है हमारे से, उनकी सबकी बकरों को जैसे हमारे बकरे तैयार होते हैं उतने ही अच्छे तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और फिर हम हमारा ड्रीम जिएंगे। 50-60 बकरियाँ, उनके 50-100 बच्चे, उनमें बैठा हुआ मैं और वो खेल रहे हो बस। और एक सेटअप पे हमारे बहुत बड़े बड़े साइज़ के बकरे, जिनको बस देख रहा हूँ दूर से, क्योंकि उनमें जाना बेकार है, क्योंकि उनको नज़र लगती है। अपने छोटे बच्चों में बैठे रहेंगे बकरियों के साथ और बकरों को देखते रहेंगे। ये मेरा ड्रीम है और ये साल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पूरा होगा। बाकी कोशिश जारी है। बाल बकरों के उतर चुके हैं, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा गुजरी है फार्म पे। तो ये टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत बड़े बड़े लेवल के बच्चे आ चुके हैं। कुछ मेहमान आएंगे आज फार्म पर हो। और एक बात और आपको बतानी थी, चलो ये बात मैं आपको ना सीक्रेट रखता हूँ। सारी बात बता देने से चीज़ें लीक हो जाती है, तो इसको लीक ही रहने दो, मतलब इसको सीक्रेट ही रहने दो। मन तो बहुत है आपको बताने का, लेकिन नहीं, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। बोल के तो सभी बोलते हैं, हर साल बोलते हैं और बहुत बोलते हैं, लेकिन करके दिखाने वाले बहुत कम होता है। तो अपन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को करके ही दिखाएंगे। बस तुम याद रखना कि मैंने आपको कोई चीज़ बताई नहीं थी। माशाल्लाह कैश क्या होना बेटा। और ये जो पीछे सील्ड वगैरह आप देख रहे हो, जैसे ये रखी है, सब कुछ ये रखा है। ये मैंने जिस दिन इवेंट हुआ था, इवेंट से नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाई थी एक, मैं वो लगाता हूँ। इसके बाद आप देखना माशाल्लाह कितने लोग कितनी सारी मोहब्बतें लेके आए थे हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थैंक यू सो मच भाई हर एक शख्स को जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया। बहुत सारा सामान मेरे ऑफिस में आ भी नहीं रहा था तो मैंने घर भिजवाया है। बाकी जितना आ सका फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, और इसके लिए हम लोग एक शील्ड बनवा रहे हैं जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें, आप लोगों का प्यार जो भी आप लोगों ने दिया, इसको हम लोग सजो के रख सकें। दिल्ली की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग ये लाए थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे दानिश भाई है, इन्होंने वॉचेस वगैरह भी लाए हैं। और ये हारून मामा ने बहुत अच्छा अवार्ड दिया है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई द heaviest self-feeding goat in the history of goat racing in India was weighted by Kadir Bhai Sabri Goat Farm. This is a history till date in India. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you so much हारून मामा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे दोबारा आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करने की। और ये सब तोहफ़ों के लिए एक एक इंसान का जो भी आया, कोई तोहफे नहीं भी लेके आया, बस आ गया ना, ये सब पगड़ी वगड़ी हैं जो कि बहुत सारे लोग लेकर आए थे। मतलब इतना सारा सामान था उस दिन कि ये पूरी की पूरी मेज भर गई थी। मेरा पूरा ऑफिस भर गया था भाई। इतना अल्लाह के शुक्र से लोगों ने गले में माला है वाला इतना सब कुछ प्यार दिया, और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और हमेशा आप लोगों का एहसानमंद रहूँगा कि भाई इतनी मोहब्बत मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। सिद्रा गोट फार्म वाले भाई, अल नबी वाले आसिम भाई, मोहम्मद हाफिज़ साहब के लिए, अब्दुल बाशिद के लिए, अब्दुल खालिक भाई के लिए, अनस भाई के लिए, मोहसिन भाई के लिए, समी पप्पन साहब के लिए, जिसान कुरैशी सब के लिए, दानिश भाई के लिए, मतलब मैं किसी का नाम लेने भूल रहा हूँ, मोनू भाई, बहुत लोग आए थे भाई। और सभी लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। A to Z जितने भी लोग कंपटीशन मतलब इवेंट में आए थे, बिना किसी तोहफे के भी आए थे और तोहफे के साथ भी कुछ भी भाई। बस आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इस इवेंट को इतना सक्सेस बनाने के लिए और इतना सारा प्यार हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये एक ट्रॉफी माशाल्लाह फर्स्ट टाइम था हमारे लिए मालाएं पहनने का गेम, बट हकीकत में बड़ा मज़ा आता है भाई। और अच्छा लगता है जब अपनी कोई पसंद, मतलब अपनी मेहनत को अप्रिशिएट मिलता है। तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने सब कुछ करा मेरे लिए। आज बस से रूटीन चालू हो चुकी है माशाल्लाह। और सारे के सारे पार्सल जो कि हम लोग बस में रखवाते हैं, कुरियर का अलग है माशाल्लाह, लेकिन कुछ बल्क पार्सल होते हैं जो ट्रेन के थ्रू जाते हैं, कुछ बस के थ्रू भी जाते हैं बड़े पार्सल, और कुछ ट्रांसपोर्ट से जाते हैं और कुछ माशाल्लाह कुरियर से जाते हैं। तो सब निपटा के आते हैं फटाफट से। आज मंडे का दिन है, कल के और आज के जो भी ऑर्डर थे, कल के और सैटरडे की शाम के जो ऑर्डर थे वो सब निकालने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपन चलते हैं और आगे की अपडेट आपको जाकर देते हैं इंशाल्लाह। को माशाल्लाह नई सड़क बन रही है हमारे यहाँ पे ना,
आज पहली बार हम इस पर अपनी गाड़ी चलाने वाले हैं और खुद भी पहली बार कदम रखेंगे इस वाली सड़क पर। ये बन रही है सड़क, शायद से ये इतनी ही बना रहे हैं, इससे आगे की नहीं बना रहे, बट इन्होंने बनाने के लिए फार्म वार्म सब के बाहर की भी सड़कें तोड़ दी थी, मगर बनाई अभी यही है। बिस्मिल्लाह, ये पहला दिन है आज इस पर सड़क पे हमारा। तो कल थोड़ा सा काम की मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाया और इस वजह से कल आप लोगों को व्लॉग देखने को नहीं मिला, बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुफासा की वीडियो देखी और अच्छा लगा मुझे भाई कि वापस से आप लोगों ने वही व्लॉग में प्यार दिखाना चालू कर दिया है माशाल्लाह। वहाँ परसों के व्लॉग पे बहुत अच्छा रिस्पांस है, थैंक यू सो मच। और आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि हमने जो बकरे पंच कराए हैं उनकी क्या कंडीशन है और इसके अलावा फार्म पर अभी और क्या क्या चल रहा है वो सब इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताता हूँ। ये सब बकरे पंच हुए हैं A to Z, ये बकरा पंच हुआ है, वो बकरा पंच हुआ है, वो बकरा पंच हुआ है, वो मुंडा बकरा सेल का है, वो मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। वो मेरा नहीं है, मैंने किसी भाई को सेल किया था, उनका किसी पर्सनल रीजन की वजह से बकरा उठाना अभी हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि भाई आप मेरा नंबर डाल के बकरे के साथ लगा देना, तो मैं आज आपको नंबर भी लगा दूंगा। ये भी बकरा पंच हुआ है, ये बकरा भी पंच हुआ है, लेकिन सब अल्लाह का शुक्र है खा पी रहे हैं। स्वेलिंग वगैरह इनको हल्की फुल्की है टेस्टिकल पर। इनके लिए हम लोग विटामिन यूज़ करते हैं और इन्फेक्शन के लिए फ़िलहाल DC एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये बकरे रिपीट हुए हैं हमारे फार्म पर। रिपीट मीन्स जो बच्चे थे एहसान भाई वाले रिपीट हुए हैं। रिपीट होने का रीज़न है कि वो गाड़ी छोटी लाए थे। अब तुम आपको छोटी सी बात बताऊँ मैं, तो ये जो हमारे एहसान भाई है इनको आइडिया भी नहीं था कि इनके कितने बड़े बकरे फार्म पर पल रहे हैं। अब आप सोचो, एक क्लाइंट है जो हर महीने अपडेट ले रहा है बकरों की और देने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, और एक क्लाइंट ऐसा भी है जिसको यही नहीं पता कि फार्म पर जो उसके बकरे पल रहे हैं वो क्या बॉडी वेट पर है, क्या साइज पर है, क्या हाइट पर है। अब आप देख लो, वो गाड़ी के जो बकरे जाने थे, टोटल जाने थे 15 बकरे, और गाड़ी वो लेके आए थे जिसमें उनके सिर्फ 6-7 बकरे ही फिट हो पाए। फिर हमने गाड़ी दूसरी करी, 2 गाड़ियाँ बनाई और 2 गाड़ियों में शायद से उनका माल गया, और कुछ बकरे हमने उनके भेजे थे ट्रेन से। तो इस तरह करके उनके बकरे पूरे करे। फिर उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो कुछ बकरे वो रोक लो जो रोक सकते हैं, मतलब क्योंकि गाड़ी में लंबा सफ़र है यहाँ से पटना का, तो फिर उसकी हिसाब से हमने 3 बकरे रोके थे। एक तो हाजी मस्तान में से हाजी रोका था और 2 छोटे वाले बकरे रोके थे। अब बस देखना ये है कि अगले साल हम लोग इन पे क्या कमाल कर पाते हैं। इसके साथ साथ इधर के सभी बकरों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हुआ, बच्चे हैं सब माशाल्लाह फिट एंड फाइन है, खा रहे पी रहे हैं। तो ये 2 बच्चे तो आज निकल जाएंगे जिसके यहाँ जाने हैं। ये बकरा कोलकाता जाएगा तो इसको भी जल्द से जल्द भेज देते हैं। बाकी के जो बच्चे पलाई पे रुके हैं उनको उस तरफ कर देते हैं और ये जगह को साफ़ सफाई करके इधर बड़े वाले बकरे भी हटा देते हैं और कुछ नया लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी फॉर सेल के लिए अच्छे बकरे, और वो फिर आपको दिखाएंगे। बहुत बकरे आने हैं अभी, बस थोड़ा सा सब्र करना, इंशाल्लाह ताला अच्छे बकरे मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से मैं कुछ भी लेके नहीं आता, मतलब मैं ये नहीं कह के रखता किसी को भी कि भाई 10 बकरे कहीं मिलेंगे तो रख लेना। मेरा एक ही रहता है कि भाई एक बच्चा भी मिलेगा तो रख लेना, बस क्वालिटी का होना चाहिए। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, आजकल जो फीवर चल रहा है वो फीवर 2 तरह का है, वायरल भी है लेकिन एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन की वजह से भी चल रहा है। जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आपके बकरों का टेम्परेचर तो जा रहा है बहुत ज़्यादा हाई और बकरे खा भी अच्छा रहे। तो अगर ये चीज़ का केस है तो एक बार ये चेक करना कि आपके फार्म पर टिक्स वगैरह तो नहीं है। ये हो सकता है मेरे हिसाब से 90% प्रोटोजोल इन्फेक्शन, जिसमें बकरों को टिक्स वगैरह के काटने से इस तरह के बुखार चल रहे हैं, जिसमें बकरे खा बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन बस टेम्परेचर अब दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ देख लेना। इसका सिंपल सा इलाज है, अगर ये वाला केस हुआ तो इसमें ऑक्सी की ड्रिप देनी है, NS की ड्रिप में डाल के, और नॉर्मल मेलोनेक्स या फिर जो भी इंजेक्शन आप यूज़ करते हो फीवर के लिए वो यूज़ करना, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना ये वाली बकरी को ये वाला मसला है, मतलब इसको बुखार आ रहा है 2 से 3 दिन से कंटिन्यू, लेकिन ये माशाल्लाह खा भी रही है, फुल एक्टिव है, तो इसको कोई ऐसा मसला नहीं दिख रहा है। देखो कोई बोल भी नहीं सकता देख के कि इसको बुखार है, लेकिन इसको 104.3 करके टेम्परेचर है, कल भी था परसों भी था। और 1-2 चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का फीवर है। अब देखो वो जो बकरा खड़ा है ना सामने करीम लाला, वो माशाल्लाह जुगाल रहा है, ये देखो, और साहबान इसका टेम्परेचर बता रहा है 104.5। तो ये टिक्स की वजह से हो सकता है, लेकिन हमारे फार्म पर अभी माशाल्लाह कोई भी टिक्स नहीं है। आप देख सकते हो किसी भी बच्चे पे कोई टिक्स नहीं है, हमने स्प्रे वगैरह कर दिया था। मगर हाँ, जब बकरीद का टाइम था तो उस टाइम थोड़ा सा काम की मसरूफियत और लड़के थे नहीं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये जब मिट्टी चेंज हुई थी तो तब फार्म पर टिक्स आ गए थे, बट हमने टिक्स का ट्रीटमेंट कर दिया है। तो ये पूरा साल देखो ऐसा छोटा मोटा ऊपर नीचे चलता रहता है, इसको आपको टैकल करना आना चाहिए कि कैसे क्या कौन सी बीमारी कब क्यों आ रही है। बाकी दुआ करना हमारे लिए। इस बार हमारी 3 बकरियाँ, ये 2 बकरियाँ 1 शॉट, मतलब 1-5 तारीख में ही बच्चे देने वाली है नेक्स्ट मंथ के। तो बड़ी उम्मीद है इन बकरियों से, क्योंकि इस पे ताज का रिजल्ट है और इस पे तो इस बकरी पे नागरा का रिजल्ट है।
तो अभी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं है। और आज मैं जो सोच रहा हूँ वो प्लान में ये कर रहा हूँ कि जो खाली बकरियाँ हैं ना उनका कुछ इस तरीके का शेड्यूल बना दिया जाए कि ताकि वो हीट पे भी आ जाए और बकरियाँ क्रॉस भी हो जाए, क्योंकि बिना बकरियों को क्रॉस कराए सिर्फ खिलाना बेकार चीज़ है, बकरियाँ भी ख़राब हो रही है उससे, सबसे बड़ी बात, और फ़ायदा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे मेन चीज़ है आज इन बकरियों का ट्रीटमेंट करना है कैसे भी करके। क्या रहा है ना कि फार्म पर अभी माशाल्लाह काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर फार्म को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और साबान भाई और फिर सेल वेल के भी बकरे लग रहे हैं, तो पूरा दिन अल्लाह का शुक्र है रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो मैं पूरा दिन फ़ोन कॉल पे या फिर जो लोग मिलने आ रहे हैं उन सब के साथ ही डील वील करने में पूरा दिन चला जा रहा है मेरा। इसकी वजह से मैं फार्म को पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे बकरियाँ इधर आ गई और ट्रीटमेंट वाले बकरे पड़े हैं, तो उन सब की वजह से भी एक चीज़ की दिक्कत आ रही है दोस्तों। दिक्कत ये कि हमारे जो स्टाफ है अभी तक हम उनको हैंड ओवर ही नहीं कर पाए हैं कि उनकी कौन सी जगह फिक्स है, ताकि वो फिर उसी हिसाब से उस पर ध्यान दे सके। तो ये भी चीज़ें चलती है स्टार्टिंग के महीने में। अभी ये आज शायद से 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख हो गई है, 7-8 दिन और चलने वाला है। 1 तारीख से प्रॉपर सबको बाड़े दे दिए जाएंगे, कौन से बंदा कौन से बाड़े में रहेगा, सभी बकरों का सबका शेड्यूल बन जाएगा और क्या क्या डाइट चलनी है वो भी इंशाल्लाह ताला प्रॉपर हो जाएगी। अभी ये महीने हम लोग सिर्फ बकरों को जो काम कर रहे हैं उनकी ऐसी बीमारियों पे काम कर रहे हैं, जैसे किसी बकरे को पैर की प्रॉब्लम है तो उसका पैर का ट्रीटमेंट होगा, किसी बकरे को फंगल इन्फेक्शन है तो उसका फंगल, मतलब जो बकरे को जो प्रॉब्लम है, कम खाने की, ज़्यादा खाने की, बुखार की, सुखार की, सब चीज़ें ठीक कर लेना चाह रहे हैं हम लोग पहले आराम से। और फिर 1 तारीख से इंशाल्लाह ताला अच्छे से बकरों को जो भी हम खिलाएंगे वो आपको बताएंगे, और आप और हम मिलके तैयार करते हैं सीजन 2027 के सबसे बड़े बकरे इंशाल्लाह ताला। हमारे फार्म की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग बात क्या है कि हमारे फार्म पर प्रॉपर बकरों की सफाई पे ध्यान दिया जाता है, नहलाने पे। लोगों को देखो वो भी नहा रहा ना माशाल्लाह बकरा बैक साइड पे, ये इसलिए भी हो पाता है क्योंकि हमारे पास उतने क्वांटिटी में बकरे नहीं रहते हैं कि भाई हमारे पास 2-2.5 हज़ार बकरे हैं, क्योंकि 2-2.5 हज़ार अगर बकरे रहेंगे तो शायद फिर महीने में एक बार बकरे का नंबर आएगा नहलाने का। लेकिन जितना ज़्यादा आप गर्मियों में बकरों को साफ़ रखोगे, नहला धुला के रखोगे ना, उतना बेहतर आपका बकरा जुगाली करेगा, उतना बढ़िया खाएगा। तो ये चीज़ पे फोकस रखना। अभी आपके बकरों के अगर बाल नहीं भी उतरवाने हैं, देखो बाल उतरवाना या नहीं उतरवाना आपका पर्सनल ओपिनियन है, इसमें ऐसा नहीं है कि फ़ायदा है या नुकसान है, ठीक है। हमने क्यों उतरवाएं उसके पीछे का रीज़न आपको 3 महीने बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि नहलाओ, बकरे नहलाओ या ना नहलाओ, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आपके जानवर प्रॉपर नहाते रहे, हेल्दी रहे, अच्छे से रहे, ठीक है, गर्मी ना लगने पाए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, सबसे बेस्ट 40% होता है बकरे का की ब्लड लाइन, सिर्फ 40% होता है अच्छा न्यूट्रिशन, ठीक है, कि आप खिला क्या रहे हो, और 20% होता है बकरे को आप किस जगह रख रहे हो। यानी कि मौसम के हिसाब से सपोज गर्मी है तो गर्मी में बकरों को गर्मी ना लगे ऐसा शेड लगाओ, सर्दी में बकरे को सर्दी ना लगे इस तरह का शेड बनाओ, बरसात में बकरों को सिलाब ना लगे, बकरों के नीचे गीला ना रहे ऐसा शेड बनाओ। यानी कि जितना कंफर्टेबल रखोगे। 40% जेनेटिक्स, 40% न्यूट्रिशन और 20% रख रखाव, इस तरीके से प्रॉपर मैनेज होता है फार्म, और ऐसे ही बकरे तैयार होते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर अच्छी लाइन का जानवर ले लिया है और उसको अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे तो भी बेकार है। अच्छा बकरा ले लिया, अच्छी खिलाई नहीं मिली तो बेकार है। और अच्छे न्यूट्रिशन देने के लिए मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ डाइट वगैरह के बारे में, साथ साथ आपको टोटल केयर है, डाइट मास्टर है बकरों के लिए, बकरियों के लिए मिल्क बूस्टर है, बच्चों के लिए किड डाइट मास्टर है, यानी कि प्रॉपर ओवरऑल सॉल्यूशन आपको साबिर जी कैटल फीड पर मिल जाएगा। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, कुछ भी पूछना हो या कोई प्रोडक्ट मंगाना हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखेगा, अल्लाह हाफिज़। लाख आपका मूड ख़राब हो, लाख आप परेशान चल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप गेट खोलो और आपको सामने ये बैठा हुआ दिखे ना, ये अरे है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बस आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे कि अल्लाह ताला से नज़र बद से बचाए। ये मेरा बच्चा है कैश, जो कि मेरे को बहुत प्यारा है, और दिन पर दिन डे बाय डे ये माशाल्लाह और खूबसूरत होता जा रहा है। हमने इसके बाल उतरवाए थे, बट बाल उतरवाने के बाद जो इस बच्चे ने माशाल्लाह खूबसूरती ली है ना, एंड लेवल है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और